रखे। इस कारण से जितनी भी समस्या पुरुषों के जीवन में आती, उस समस्याओं के लिए 2 औषधियां। एक, दोपहर के समय 1 कटोरी देसी गाय माता जी का फीका दही में 1 राई के दाने के जितना फिल्टर लाइम चूना डाल करके उस दही को मिला करके, दही में मिला करके वो भाई उसको खा ले। रात्रि को सोते समय अश्वगंधा, शतावरी, सालम मिश्री, सालम पंजा 100 ग्राम, कोज बीज, सफेद मछली 50-50 ग्राम, 1 ग्राम केसर, इन 7 ही वस्तुओं को साबुत घर पर ला करके हाथ की गट्टी पर पीस करके या हमान दस्ते में कूट करके चूर्ण बनाना है। और 2-2 चम्मच चूर्ण रात्रि को सोते समय 200 से 250 ग्राम देसी गाय माता जी का दुग्ध, जिसमें 1 से आधा तोड़ा मिश्री, 5 मनुखा दाख, केसर के 1-2 तार डाल करके बढ़िया उबाल लो। फिर उबल जाने के बाद उसको छान करके उसमें गर्म गोमूत्र दूध में ही 1 चम्मच हाथ के बिलोने का घी डाल करके 31 बार ऊपर नीचे करके उसके साथ वो औषधि ले लो। 3.5 महीने में पुरुषों की शारीरिक क्षमताओं का विकास हो जाएगा। अगर आप इस ट्रीटमेंट को लेने के पास डॉक्टर के पास जाकर के सीमेंट टेस्ट करवाओगे तो डॉक्टर पे कहेंगे आप बिल्कुल फिट हो, वेल हो, आपकी कोई समस्या नहीं है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो औषधियाँ रहेगी, आगे जाकर के और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, उसके लिए आपको अभी कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस चक्कर में ना तो आप पूरा लिख पाओगे ना तो पूरा समझ पाओगे। आपके लिए व्यवस्था है ऐसे इस प्रकार का एक पुस्तकों का लिफाफा आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 तरीके की अलग अलग पुस्तकें मिल जाएगी, जिसमें ये सारी बातें लिखित में आप लोगों को मिल जाएगी। इसलिए अभी आप बिल्कुल फ्री माइंड होकर के सिर्फ सुनो और समझो। पहली बार गो कथा सुन रहे हो, आप कितना भी ध्यान से लिखने की कोशिश करोगे तो भी आप चूक जाओगे, या तो फिर मुझे ऐसा लिखवाना पड़ेगा अश्वगंधा 100 ग्राम, शतावरी बोलो बोलो गौ माता नी। फिर चर्चा करते हैं स्त्रियों में अगर किसी शारीरिक प्रकार की कमी है जिसके चलते वो मां नहीं बन पा रही है। गोमूत्र तो दोनों पति पत्नी को पीना है जो कॉमन है। फिर महिला को दूसरा काम, अगर उसके गर्भाशय संबंधित कोई समस्या है, सिकुड़ा हुआ है, दीवार जाड़ी है, मोटी है, परत पर किसी प्रकार का कोई बात है, इस प्रकार के गर्भाशय संबंधित कोई भी समस्या है तो उसके लिए देसी गाय माता जी के दूध में देसी कपास को जड़ों को उबाल करके खीर बनानी है। विस्तार से समझना विषय को। देसी कपास तो अब मिलेगा नहीं क्योंकि हाइब्रिड बीटी इत्यादि का प्रचलन है। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। घर के बाहर गार्डन में या आपका खेत खतर है या तो फिर आपके छत के ऊपर एक क्यारा तैयार कर लो, जिस क्यारे को तैयार करने में आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। एक, किसी भी जंगली जानवर के द्वारा कोरी गई मिट्टी, या तो फिर किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की शुद्ध मिट्टी, 8 से 10 महीने पुराना देसी गाय माता जी का छान जो खाद बन चुका है, फिर इतने सारे बिल्व पत्र, बेलनु पान और तुलसी नु पान, इस चारों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर के आप एक क्यारा तैयार कर दो, जिस क्यारे के 5 हिस्से करो और 1-1 हफ्ते के अंतराल में प्रत्येक हिस्से में देसी कपास के बीज, देसी शंकर बीज नहीं चलेंगे, हाइब्रिड नहीं चलेंगे, देसी कपास के बीज को बो करके दोनों पति पत्नी उसमें पानी का छिड़काव करें। 1.25 महीने तक एक क्रम चलता रहेगा। 1.25 महीने बाद उसमें 2-10 इंच के पौधे खिल जाएंगे। सभी ध्यान से सुनना, आज हमारे घर में संतान है लेकिन कल किसी ने देखा नहीं है। जैसे पौधे 9-10 इंच के हो कि एक मुष्टिका में इतने पौधों को जड़ से उखाड़ लो। उखाड़ने के बाद ऊपर का जो डंडा है वो हिस्सा गाय माता जी के भैंस की किसी को भी खिला दो, फेंकना नहीं है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और जो ज़मीन के अंदर की जड़ें रहेगी उनको साफ स्वच्छ पानी में धो करके बढ़िया तरीके से उसके चावल के आकार के छोटे छोटे टुकड़े करके गौ माता जी के दूध में उबाल करके ऊपर से देसी खांड, चारकोल से साफ की भी शक्कर काम आने वाली नहीं है, देसी खांड डाल करके आप उसकी खीर बनाओ। ऐसी 1 कटोरी खीर वो महिला 1.25 महीने तक निरंतर पिए, जिससे उसके गर्भाशय संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ गरुड़ पुराण में भी एक औषधि बताई है कि अगर नारी के गर्भ को लेकर के कोई समस्या है तो नाग केसर जिसे कहते हैं, महिलाएं समझेगी, मसाले में इस्तेमाल होता है। एक त्रिकुट नाम की औषधि आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इन दोनों चीज़ों को अगर गोदुग्ध के साथ लिया जाए तो भी उससे गर्भाशय संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अगर किसी नारी की वेन ट्यूब चिपकी हुई है, संक्रमित है, इस कारण से उसको संतान नहीं हो रही है, तो इसका उपाय महाभारत में बताया है।
महाभारत के महापर्व को संत ऋषि मन गो उपनिषद भी कहते हैं। हालांकि वो गो उपनिषद नहीं है, उपनिषद नहीं है, लेकिन महापर्व में, महाभारत के महापर्व में इतनी गौ माता जी की महिमा का बखान किया गया है कि उसको ऋषि मुनि गो उपनिषद का नाम दे चुके हैं। उसी के महापर्व के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को गौ महिमा सुनाते हुए कहते हैं, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। आगे महाभारत में लिखा गया है, विराट प्रसंग में जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास सुनाया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास सुनाया गया था, तो 1 वर्ष के अज्ञात में 5 पांडव अपनी पांचाली के साथ राजा विराट की नगरी में गए थे। रानी द्रौपदी सरिंद्री का रूप बना करके, जिसके स्वयं के एक एक केश को सुधारने के लिए एक एक दासी लगाई गई थी, इतनी जिस रानी की महिमा थी, वही रानी द्रौपदी जी विराट राजा के यहाँ पर उनके रानी की सैरिंद्री बाल बनाने की क्रिया करने के लिए गई थी। भीम भोजन प्रेमी थे, इसलिए हलवाई बनकर के गए थे। ऐसे ही वहाँ पर पहुँचे थे सदैव जी, जो ग्वाल रूप धारण करके पहुँचे थे। वो बहुत अच्छे गौ सेवक थे और बहुत अच्छा गौ माता जी के विषय में उनको ज्ञान था। उस समय के वो पंचगव्य चिकित्सक, डॉक्टर भी कहे जा सकते हैं आज की भाषा में। जब वो राजा विराट के यहाँ पर गए, तब उन्होंने राजा विराट को कहा कि मैं एक ऐसी कला को जानता हूँ जिसको करने से बंध्या नारी बंध्याकरण से मुक्त हो जाती है। अपि साम मूत्रमुपा अपि बंध्या प्रसूयते, ए साम मूत्रमुपा अपि बंध्या प्रसूयते। अर्थात अगर कोई बंध्या नारी बूढ़े बेल भगवान के नंदी बाबा के मूत्र को सूंघती है, तो उस मूत्र को सूंघने के प्रभाव से उसकी चुपकी हुई ट्यूब या संक्रमित ट्यूब भी खुल करके वो नारी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर जाती है। आजकल के डॉक्टर्स भी यही करते हैं। और चाहे तो आप इसको चेक कर लीजिए, देसी गाय माता जी के, देसी गौ बेल भगवान और बेल से भी अति उत्तम नंदी बाबा, जितने वृद्ध होंगे उतने ज़्यादा। बेल भगवान के नंदी बाबा के मूत्र में अमोनिया गैस होती है और भी विभिन्न प्रकार की गैसेस होती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है उसमें उस गैस की तिक्तता अधिक बढ़ती चली जाती है। और नारी अगर उस मूत्र को सूंघती है तो नासिका के माध्यम से श्वास के कारण वो फेफड़ों तक पहुंचती, फेफड़ों से आगे रक्त उसको अवशोषित करके गर्भाशय तक पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप उस नारी की ट्यूब खुल जाती है। इसलिए नारी को ये मूत्र सूंघना है। करना क्या है, कांच की शीशी जिसको टाइट ढक्कन लगता हो, ऐसे कांच के टाइट ढक्कन लगने वाले शीशी में बूढ़े नंदी बाबा का, नहीं मिले तो बेल बाबा का, नहीं मिले तो युवा का भी काम ले सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा बेस्ट वृद्ध बेल नंदी भगवान का मूत्र रहेगा उतना वो नहीं। उस कांच के शीशी में भर करके उसको सिर्फ सूंघना है। पीना तो गाय माता जी का है, दोनों पति पत्नी को, लेकिन बूढ़े बाबा का सिर्फ मूत्र सूंघना है, जिससे उस नारी की इस समस्या का समाधान हो जाएगा।